श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पुरंजोपाख्यान का तात्पर्य है। राजा प्राचीन बरही ने नारद जी से कहा, भगवान, आपकी कही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हम कर्म मोहित जीव विवेकी पुरुष जैसी बात नहीं समझ सकते। नारद जी कहते हैं, राजन, पुरंजन एक जीव है जो अपने लिए 1, 2, 4 या बहुत पैरों वाला शरीर तैयार कर लेता है। उस जीव का मित्र जो अविज्ञात कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीव को उसका पता नहीं चलता। जब जीव ने सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैर वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिया आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है। यह शरीर रथ है, उसमें इंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। पुण्य और पाप ये 2 तरह के कर्म उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को न्याय पूर्वक ग्रहण करना उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर मनुष्य की आयु को हर रहे हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात कालकन्या है। यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। यह जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों के अभिमान से विवश होकर वह सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। जब तक इसके अज्ञान निद्रा नहीं टूटती, इसको जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। भगवान वसुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्य के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। नारद जी कहते हैं, पुष्प वाटिका में अपने हिरणी के साथ विहार करता हुआ एक हिरण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं और पीछे से शिकारी व्याध ने उस पर बाण छोड़ दिया है, परंतु हिरण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ पता नहीं है। एक बार इस हिरण की दशा पर विचार करो। यह मृतप्राय हिरण तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फल रूप जीभ और जननेंद्रियों को प्रिय लगने वाले
भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो, स्त्रियों से घिरे रहते हो, अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। तुम अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर और चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेंद्रियों की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती है, वहां गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। राजा प्राचीन बरही कहते हैं, भगवान वेदवादियों का कथन है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह से उसका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है? क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं, दूसरे क्षण वह अदृश्य हो जाते हैं। ये परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व तो उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उसका फल भोगता है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती, उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। ये जो आपका मन है, ये मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका जन्म नहीं होने वाला होता, उन तत्ववेत्ताओं की विदेह मुक्ति का भी पता उनके मन से ही लग जाता है। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। साधारणतया तो सब पदार्थों का भान ही होता है, किंतु किसी समय भगवत चिंतन में लगा मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जब तक गुणों का परिणाम बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं, मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं, तो भी जीव अविद्या के कारण उनका चिंतन करता रहता है। इसीलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुण में संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है।
इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जब यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है, अतः उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में यह लय होता है। देवऋषि नारद जी के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो कहेगा, सुनेगा या सुनाएगा, वह शीघ्र ही इस लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद जी के मुख से निकला यह आत्मज्ञान त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है, परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधन से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन राधे राधे।